पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फायदा क्या है? हुकूमत मुज़ाकरात के साथ साथ बदमाशी कर रही, आज तक सिलसिला न रुका तो जवाब देंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की दो टोक वार्निंग। PTI रहनुमाओं के वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे अरकान पर दबाव डालकर खरीदने की कोशिश की जा रही। इतलात मिली है हुकूमत हमारे मफामती रवैये को संजीदा नहीं ले रही। हुकूमत ने ओछे हथकंडों का इस्तेमाल तर्क न किया तो हम मुज़ाकरात से पीछे हट जाएंगे। हुकूमत की बदमाशी की सूरत कबूल नहीं करेंगे। जो रवैया इख्तियार किया जाएगा उसी तरह जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी पार्टी अरकान को अगवा करने का इल्जाम। कहा, मुज़ाकरात के बावजूद हमारे MNAs और सैनिटर्स को हरासा किया जा रहा। अपनी मर्जी से कानून बना ले, हम उसमें शरीक नहीं होंगे। सरकार का रवैया यही रहा तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। साथ हुकूमती अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, अरकान कहते हैं वो ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, वो नाअहल भी हो जाएं मगर वोट नहीं देंगे। उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई का मुतालबा। हुकूमत के पास नंबर ना पूरे होने का दावा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई। आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत के चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर कानून का आईनी तरमीम के लिए तैयार करदा मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे में तजवीज़ किया गया कि चीफ जस्टिस की तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। चीफ जस्टिस की तैनाती खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी कमेटी में 8 MNA और 4 सैनिटर होंगे। हुकूमत की जजेस तकर्री आर्टिकल 175A में तरमीम की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के तरीक़ेकार में भी तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए कमेटी में कौमी असम्बली के 4 अरकान मेंबर्स होंगे। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह वोट के बाद कार्रवाई कर सकेगा। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना की एडवाइस किसी अदालत या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को आईनी तरमीम पर एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। आईनी बेंच बनेगा। फौजी अदालतों के मामले पर भी अरकान को ब्रीफ किया गया। इत्तेहादियों की वज़ीर आज़म को आईनी तरमीम के लिए हिमायत की यकीन दहानी। आईनी तरमीम पर वोटिंग हफ्ते के रोज कराने का प्लान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती सैनिटर्स के एजाज़ में जोहराना भी दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुमकिन आईनी तरमीम और SCO के कामयाब इनेकाद पर गुफ्तगू। आज हर जिला से एहतजाज के लिए निकलना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है, गैरानी तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। बानी PTI दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। पंजाब भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। लाहौर तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल का पर्चा मुलतवी। एजुकेशन बोर्ड रावलपिंडी ने भी मैट्रिक ज़िमनी इम्तहानात का पर्चा मनसूख कर दिया। वफाकी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी होने वाले इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत ने 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी।
सोशल मीडिया पर तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने का केस। महकमे दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। 6 रुकनी टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद करेंगे। हसास इदारों के 3 नुमाइंदे भी JIT में शामिल। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया। निजी कॉलेज के वाक़े पर कोई सबूत है तो सामने लाएं, एक्शन लेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि जो लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। एहतजाज का भी तरीका होगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं वो कहां से हैंडल हो रहे हैं। जिस गार्ड पर इल्जाम था वो छुट्टी लेकर चला गया था, बुलाने पर आया और मुकम्मल बयान दिया। मुबैना हिरासती पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा निजी कॉलेज के प्रिंसिपल के बयान पर दर्ज किया गया। FIR में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही। तालिबा से मुबैना ज़्यादती के इल्जाम में ज़ेर हिरासत गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। लाहौर में निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़फोड़ का हरबंसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। 250 अफराद नामजद 24 को हिरासत में ले लिया गया। नवाज शरीफ पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद। क्रिकेट बहाली की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म SCO इजलास में खुद आते तो ज़्यादा अच्छा होता। वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आना भी बहुत अच्छा है। इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, भारतीय पंजाब जाना चाहती हूँ, दोनों तरफ के पंजाब में फ़र्क देखना चाहती हूँ। शान 11 के पास जीत का बेहतरीन मौका। पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 297 के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड के ओपनर्स फारिग। बेन डकेट 0 और जैक क्रॉली 3 पर आउट। पाकिस्तान की टीम दूसरे इनिंग्स में 221 रन पर आउट हुई। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा की 63 रन की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक, साइम शान, कामरान गुलाम, सऊद शकील कुछ न कर पाए। तीसरे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए। जीत के लिए अब भी 261 रन दरकार। ऑली पॉप और जो रूट क्रीज पर मौजूद। जीत के लिए फील्डर्स को स्पिनर्स का भरपूर साथ देना होगा। ड्रॉप कैचेस पाकिस्तान के हाथ से फतह छीन सकते हैं। साजिद खान ने इंग्लिश बैटिंग लाइन की धज्जियां बिखेर दी। इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटें हासिल कर ली। साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को नचा दिया। बड़े बड़े इनफॉर्म इंग्लिश बल्लेबाज फारिग। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने 111 देकर 7 विकेटें ली, जो किसी स्पिनर का मुल्तान में बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। दूसरी इनिंग्स में आते ही बेन डकेट को चलता किया। विकेट लेने के बाद साजिद का अंदाज वायरल। कप्तान और कोच टीम के इंतखाब पर सिर्फ मशवरे तक महदूद। सिलेक्शन कमेटी के अख्तियारात में इजाफा। कप्तान और हेड कोच अब सिलेक्शन कमेटी का बतौर वोटिंग मेंबर हिस्सा नहीं होंगे। सिलेक्शन कमेटी 15 अरकान के साथ प्लेइंग 11 मुंतखब करेगी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। आकिब जावेद, असर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा तमाम फैसले करेंगे। विराट का बल्ला चालान, न रोहित की जहानत। KL राहुल, जायसवाल समेत सब नाकाम। भारतीय शेर अपने ही घर में ढेर। न्यूजीलैंड ने खवार करके रख दिया। बेंगलोर टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी भारतीय टीम 46 रन पर आउट। होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट के कम तरीन स्कोर का रिकॉर्ड बना लिया। कोहली समेत 5 खिलाड़ी 0 पर आउट। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हेनरी ने 5 और विलियम ने 4 विकेटें हासिल की। आईनी
अदालत बिलावल भुट्टो का मुतालबा है पीपल्स पार्टी की जमहूरी सोच है, इत्तेफाक राय के साथ सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है नंबर्स का कोई मसला नहीं, चाहते हैं इत्तेफाक राय पैदा हो, कोई भी सियासी जमात नाराज ना हो, चाहते हैं कि पीटीआई भी आगे आए। रोज रोज कानून नहीं बनते, अदलिया को मुतनाज़ ना बनाया जाए, जजेस को सियासी बनाने की कोशिश ना की जाए। उधर शर्जील मेमन की चेयरमैन तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी की रिहाइश का आमद। डॉक्टर कादिर मक्सी ने आज हैदराबाद में अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। शर्जील मेमन का जलसा का कभी दौरा इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत फौरी रेट का यूनिट का रेट 26 रुपये करे। सनत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। UBG की पैट्रन इन चीफ SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर इंडस्ट्री एक बार बंद हो जाए तो वापस नहीं चलती। IPPs ने जो किया उससे आवाम की बस हो गई। IPPs के हवाले से जल्द अज जल्द फैसला किया जाए।